चेतन आनंद मंत्री नहीं बने तो आनंद मोहन काफ़ी बौखलाया हुआ है और सवाल कर रहा है आनंद मोहन से कि भाई मैं भी उसमें शामिल हूँ। इतनी भ्रष्ट पार्टी यदि जदयू है तो आप अपनी पत्नी और बेटे दोनों को कहिए कि भाई इस पार्टी को छोड़ दे, इतनी भ्रष्ट पार्टी में क्यों है। जब से नीतीश कुमार का एक तरह से राजनीतिक पतन हुआ है तब से जदयू में मतलब ललन सिंह और संजय झा, इन दो लोगों की बहुत मतलब आप कह सकते हैं तूती बोल रही है। बाहुबली आनंद मोहन और ललन सिंह में जो जुबानी जंग है वो काफ़ी तेज हो चुका है। लगातार ललन सिंह पर आनंद मोहन हमलावर है। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार जो सियासत में, राजनीति में आनंद मोहन लगातार ललन सिंह और संजय झा पर आक्रामक हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के राजनीति को दफन कर दिया गया और जेडीयू की हुकूमत यही दोनों मिलकर आने वाले समय में समाप्त कर देंगे। ये तमाम बड़े आरोप आनंद मोहन के, इन तमाम बयानों को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सही अभी आनंद मोहन का एक बयान आया है जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में बहुत मतलब भूकंप आ गया है और उस बयान के दो मुख्य बिंदु थे। पहला बिंदु ये था कि आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। ये सच्चाई है? नहीं, पहले उस पर बाद में आऊँगा, पहले मैं बयान बता रहा हूँ दर्शकों को। और दूसरा बयान आनंद मोहन ने कहा कि जदयू में यानी जनता दल यूनाइटेड में थैली लेकर कुर्सी दी जाती है ना। ये दो बातें कही। अब दर्शक जानते हैं आनंद मोहन के बारे में, बिहार का बहुत खूंखार क्रिमिनल है। इसने गोपालगंज के DM का खून कर दिया था। इसको उम्र कैद की सज़ा मिली, 15-16 साल जेल में रहा। फिर इसको 2-3 साल पहले पलटू राम ने जेल से बाहर निकाल दिया। इसकी जो पत्नी है आनंद मोहन की, लवली आनंद नाम है, वो शिवहर से जदयू की सांसद है और इसका बेटा जो है चेतन आनंद, वो नबी नगर से जदयू का विधायक है। अभी देखिए क्या हुआ। अभी 7 मई को जब सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो आनंद मोहन ने पूरी ताकत लगा दी थी कि चेतन आनंद को किसी तरह मिनिस्टर बना दिया जाए, लेकिन चेतन आनंद मंत्री नहीं बने तो आनंद मोहन काफ़ी बौखलाया हुआ है और उसने इस तरह का बयान दिया है। अब देखिए, दो बयान में आपने कहा सही है, तो बयान तो मोटा मोटी दोनों सही हैं। ये भी बात सही है कि पलटू राम को जिंदा दफना दिया गया है। जिस तरह से नीतीश कुमार को कनपटी पर कट्टा सटा के उतार दिया गया मुख्यमंत्री की कुर्सी से बहुत ही अपमानजनक तरीके से, जबकि नारा दिया गया था चुनाव के समय कि 25 से 30 फिर से नीतीश, तो ये तो आनंद मोहन की बात सही है। दूसरी बात कि जदयू में थैली लेकर कुर्सी दी जाती है, ये बात मोटा मोटी सभी पार्टियों पर लागू होती है। राजनीति में इतना भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन लोग यही सवाल कर रहे हैं आनंद मोहन से कि भाई मैं भी उसमें शामिल हूँ कि भाई इतनी भ्रष्ट पार्टी यदि जदयू है तो आप अपनी पत्नी और बेटे दोनों को कहिए कि भाई इस पार्टी को छोड़ दे, इतनी भ्रष्ट पार्टी में क्यों है। और इसको लेके पार्टी में मतलब आनंद मोहन अभी निशाने पर आ गए हैं। संजय सिंह और लेसी सिंह जैसे राजपूत नेताओं से उन पर हमला करवाया जा रहा है। और आपने एक सही कहा कि देखिए, जब से नीतीश कुमार का एक तरह से राजनीतिक पतन हुआ है तब से जदयू में मतलब ललन सिंह और संजय झा, इन दो लोगों की बहुत मतलब आप कह सकते हैं तूती बोल रही है। और ये दोनों जो हैं ये मतलब तन से हैं जदयू में, लेकिन मन से ये दोनों भाजपाई हैं। और एक तरह से जदयू पर ऑपरेशन लोटस की तलवार लटक रही है। यदि आने वाले महीनों में आप सुने कि जदयू में बड़ा विभाजन हो गया और उसका एक धड़ा भाजपा से जा मिला तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आनंद मोहन को लग रहा है कि इन दोनों के उदय से, मतलब ललन सिंह और मतलब संजय झा के उदय से जो जदयू के पारंपरिक वोटर हैं, जो पिछड़ी जाति के हैं, लवकुश समीकरण वाले हैं या अति पिछड़ी जाति के हैं, उन लोगों में एक बेचैनी है। तो आनंद मोहन उसी बेचैनी को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत आनंद मोहन के साथ है कि उनकी अपनी छवि इतनी ख़राब है, एक सजा याफ्ता खूनी है, कि अब वो कितना सफल होते हैं ये देखना। आपको लगता है कि नीतीश कुमार जेडीयू को संभाल पाएंगे? क्योंकि आने वाले दिनों में जिस प्रकार से राज्यसभा जाने का जो फैसला था, कहने वाले लोग यही कहते हैं कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले ललन सिंह और संजय झा का ही इस्तेमाल करके बीजेपी ने सारा खेल पलट किया। देखिए, नीतीश कुमार की अब स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, राजनीतिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी, मानसिक दृष्टि से भी। पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि वो तेज़ी से अपना होशो हवास खो रहे हैं। कभी किसी IAS ऑफिसर के सर पर उठाकर गमला रख देते हैं, कभी किसी लड़की का हिजाब नोच लेते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय कूदने लगते हैं, कभी किसी का पैर जाकर पकड़ लेते हैं। और उस पर से जो उनके पुत्र हैं निशांत कुमार, उनकी गर्दन नीट छात्राकांड में फंसी हुई है। ज़्यादा चूं चपड़ करेंगे तो इनको CBI उठा लेगी। तो इसलिए, और निशांत कुमार की भी एक बड़ी मतलब अजीबोगरीब उनकी छवि बन रही है, एक नशेड़ी और गंजेड़ी वाली। सोशल मीडिया पर आप जाइए, कितने मीम बन रहे हैं, कितने रील बन रहे हैं। तो अभी नीतीश कुमार की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। और ये बात सही है कि जदयू को ललन सिंह और संजय झा कहीं ना कहीं मिलकर हाईजैक कर रहे हैं। आनंद मोहन के आरोप का जवाब ललन सिंह किस रूप में देंगे?
अब ललन सिंह तो ललन सिंह है, वो तो कोशिश करेंगे कि भाई मतलब ये लवली आनंद और चेतन आनंद सबका बढ़िया बिस्तर बन जाए ये जदयू से। होगा, इसकी तैयारी शुरू। इसकी तैयारी शुरू है और इसकी प्रबल संभावना है। चलिए, सीधे तौर पे जिस प्रकार से लगातार जो ललन सिंह और संजय झा और आनंद मोहन में जो दंगल छिड़ चुका है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका खामियाजा आनंद मोहन को कितना भुगतना पड़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। माईपीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की।